हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रूप सोफे पर सो रहा होता है। उसके पास केशा का कॉल आता है और वो कहती है कि वहाँ पर प्रेमलता आंटी और मामा जी आ रही है। मैंने कह दिया है ताशी का हाथ जल गया है। अब रूप किचन में आता है और वो देखता है कि कुकर चढ़ा है, गैस जल रही है। वो कुछ कुकर में छेड़ाखानी करता है। इतने में ताशी आ जाती है। वो कहती है क्या कर रहे हो? वो कहते कुछ नहीं। ताशी कहती है मैं जानती हूँ बेबी, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन बेबी मैं क्या करूँ, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। वो सीटी चेक करती, इतने में उसका हाथ जल जाता है। और फिर आप देखेंगे कि कुकर का पानी निकलने लगता है। रूप देखता है कुकर का ढक्कन एकदम से ब्लास्ट होने ही वाला होता है। वो ताशी को खींच लेता है और ताशी का हाथ जल जाता है। और फिर आप देखेंगे कि इधर मयूरा बैठी होती है, उसको दवाई का असर होने लगता है। इधर केशा भी होती है और रिवाज डॉक्टर को इशारा करता है कि मयूरा से सवाल पूछो। और फिर डॉक्टर मयूरा से सवाल पूछता है। वो कहता है कि आप क्या बता रही थी अपनी फैमिली के बारे में। तो फिर मयूरा अपने आप को बहुत रोकती है। केशा वेट कर रही होती है कि कुछ बताएगी। इधर रिवाज के ऊपर भी दवाई का असर होने लगता है, उसको नशा सा होने लगता है। इधर मयूरा देखती है कि रिवाज पर दवाई का असर अब ज़्यादा हो चुका है, अब उससे पूछेंगे तो वो सब सच बताएगा। फिर वो डॉक्टर और केशा से कहती है कि अब आप लोग जाइए। तो वो कहते हैं कि क्यों, अभी तो हम बात करेंगे। तो मयूरा कहती है कि बहुत रात हो गई है, अब आप लोग जाइए, देखिए रिवाज को भी नींद आने लगी है, और फिर अब आप जाइए, फिर कभी हम बात कर लेंगे। और फिर मयूरा उन लोगों के लिए को जाने के लिए कहती है। फिर केशा और डॉक्टर खड़े हो जाते हैं। इधर रिवाज सोने लगता है। फिर वो लोग चले जाते हैं तो मयूरा रिवाज के पास आती है और उसको जगाती है, उससे पूछती है ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे, ये डॉक्टर और केशा। तो फिर रिवाज बताता है कि केशा डॉक्टर को लाई थी मयूरा को हिप्नोटाइज करने के लिए। और फिर इधर फिर रिवाज फिर से सो जाता है। मयूरा अब राम के बारे में पूछती है। वो कहती है कि रिवाज कहाँ है? तो वो कहता है रिवाज तो मैं ही हूँ ना। और फिर मयूरा कहती है कि राम कहाँ है? तो वो कहता है कि राम को मैंने ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ मयूरा पहुँचने का सोच भी नहीं सकती है। और फिर वो होश में आता ही नहीं है, उठता ही नहीं है, सो जाता है। अब मयूरा टेंशन में आ जाती है कि आखिर रिवाज ने राम को रखा कहाँ है। और फिर मयूरा सोचती है कि इसने मुझे हिप्नोटाइज किया, कहीं मैंने कुछ बता तो नहीं दिया उन लोगों को। ओ नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने बारे में नहीं बता सकती। फिर वो सोचती है कि केशा और डॉक्टर के बारे में। फिर वो लोग लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर वो सोचती है कि शायद मैंने कुछ नहीं बताया, अगर कुछ बताया होता तो केशा का रिएक्शन कुछ और होता। फिर इधर रिवाज सो जाता है। इधर प्रेमलता जी और मामा जी भागे भागे ताशी के घर जाते हैं। ताशी बेटा, ताशी बेटा। और वो घर जाकर देखते हैं किचन की हालत तो बहुत ख़राब होती है। वो कहती है ये क्या हुआ है। और फिर वो देखती हैं, फिर वो ताशी को आवाज़ देती हैं कि ताशी ताशी। ताशी निकल के आती है। वो कहती हैं बेटा कहाँ तेरा हाथ जल गया है। और फिर वो ताशी का हाथ देखने लगती हैं। वो कहती हैं रूप से कि मेरी बेटी को लाए एक दिन भी नहीं हुआ सही से, और तुमने उसका हाथ जला लिया, और तुम उसको कितनी गरीबी से रख रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल महलों की रानी को नौकरानी बनाकर रख दिया यहाँ पर, और तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बिल्कुल निकम्मे हो, और हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करके बहुत गलत कर दिया। और फिर वो बहुत सुनाती है। तो ताशी कहती है कि नहीं मम्मी, मुझे रूप ने ही बचाया, वरना आज मैं आपके सामने खड़ी नहीं होती। फिर भी प्रेमलता जी रूप को बहुत सुनाती हैं। तो वो कहती हैं कि तूने यहाँ पर आकर गलत कर दिया, तू चल मेरे साथ, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू चल मेरे साथ। लेकिन ताशी नहीं जाती है। ताशी कहती है नहीं मम्मी, अब मैं सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगी रूप के साथ, रूप के साथ खुशी खुशी इसी घर में रहूँगी। और फिर वो प्रेमलता जी से मना करती है। इधर रूप ताशी को देख रहा होता है और वो समझ नहीं पाता कि क्या करें। इधर ताशी कहती है कि रूप बहुत अच्छे हैं, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रेमलता जी कहती हैं कि देखो, हमारी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया एक दिन में, तू तो महलों की रानी थी, यहाँ देख कुछ है। तो फिर ताशी कहती है मेरा बहुत अच्छा घर है मम्मी, मेरे घर के बारे में कुछ मत कहो। तो प्रेमलता जी कहती हैं ये तेरा घर है? ये तो स्टोर रूम है, कितना छोटा सा है,
तुझे पता है घर इसे कहते हैं? घर तो वो है जहाँ हम लोग पहले रह रहे थे, सब तुम लोग थे। तो फिर मामा जी कहते हैं कि चलो ना, लेकिन और फिर वो कहती है कि नहीं। तो प्रेमलता जी कहती है तुम लोग जिस केशा के चक्कर में यहाँ पे चले आए हो ना, वो केशा कितने मज़े से हमारे घर डिनर पे आई, और तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। और फिर ताशी रूप की तरफ देखने लगती है, और फिर वो बताती हैं प्रेमलता जी कि केशा हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया डिनर कर रही हो, तुम लोग यहाँ पर इतनी गरीबी में हो। और फिर इधर सोचने की कोशिश करता है, कुछ उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है लेकिन क्लियर नहीं होता है। फिर वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन मिलाता है। डॉक्टर को फ़ोन करके वो कहता है कि कहीं तुमने हमको तो नहीं हिप्नोटाइज कर दिया। तो फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, हमने जो कल मयूरा को दवाई दी थी अब उसका पूरा असर हो गया होगा, अब वो पूरे दवाई के असर में होगी, अब आप उससे बात कर सकते हैं, वो सब सच बताएगी। इधर रिवाज सोचता है कि चलो आज हम मयूरा से सब सच जान के रहेंगे, और फिर वो प्लान करता है आगे का। और फिर इधर आप देखेंगे कि ताशी घर पर होती है और अपने घर पे वो काम तो कर रही होती है लेकिन खोई होती है। अचानक वहाँ से केशा आ जाती है हाथ में छुरी लेकर, वो कहती है ये लो फ्रूट्स काटो, और वहाँ पर बैठ जाती है खाने की टेबल पे, और फिर वो टोस्ट खाने लगती है। फिर ताशी बैठी होती है, ताशी पूछती है कि दी कल आप रिवाज के घर पे गई थी, सिसोदिया हाउस गई थी डिनर पर? तो केशा कहती हाँ मैं गई थी। तो फिर वो पूछती है कि तो और आप दोपहर में रिवाज भैया से भी मिली थी मार्केट में? और फिर केशा शांत हो जाती है। तो फिर ताशी पूछती है कि मैंने आपको देखा था कि आप रिवाज के साथ में गाड़ी में थी, आपको क्या ज़रूरत थी उनको वहाँ मिलने की? अगर वो मिलने ही आए थे या डिनर के लिए कहने ही आए थे तो उनको घर पे लाना चाहिए था ना, आपको वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी? और डिनर के लिए क्यों, रिवाज भाई ने आपसे डिनर की कही तभी आप वहाँ पर गई थी? तो वो पूछती है, वो कहती है मुझे जवाब चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। तो केशा कहती है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, और तुम अपने काम से काम रखो, तुम हमारे घर में हम पे नज़र रखने के लिए आई हो, हमारी जासूसी कर रही हो, इनफ बहुत हो गया। और फिर वो डांटती है ताशी को, कहती है कि इससे तो तुम लोग ऐसा करते कि तुम आई यहाँ पर बेकार, तुम इसे यहाँ पर आई मुझ पे नज़र रखने के लिए, मेरी जासूसी करने के लिए। इधर आप देखेंगे कि रिवाज अपने बेड को फूलों की पत्तियों से डेकोरेट करता है, पर फूल सजा रहा होता है, मयूरा का वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि आज तो हम सब कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो केशा उस पर चिल्लाने लगती है कि इनफ बहुत हो गया, अब तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग वहाँ से मेरे लिए आए थे ना, क्या कह रहे थे तुम मेरे लिए? कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा था तुमसे तुम मेरे लिए यहाँ पर आओ, वो घर छोड़ करके जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। और फिर वो ताशी और रूप को बहुत सुनाती है। तो रूप कहता है कि दी आपको बताना चाहिए था कि रिवाज भाई से आपकी बात हुई है, रिवाज भाई आए थे, आपने मुझे भी नहीं बताया, आखिर चल क्या रहा है, हम भी ये जानना चाहते हैं। तो केशा कहती है कि रूप तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। यहाँ पर तुम लोग मुझ पर नज़र रखने आए हो, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और फिर वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर रूप और ताशी काफ़ी परेशान होते हैं। रूप सोचने लगता है आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे जानना पड़ेगा आखिर इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है जो मुझे भी नहीं बताया जा रहा है। इधर मयूरा घर पर होती है और भी वो फ़ोन करती है, फ़ोन करके अपने साथी से कहती है कि कुछ भी करके चाहे कितने भी गोदाम में चेक करना पड़े, कितने भी, और हर जगह उसको बेसमेंट में, गोडाउन में, सब जगह चेक करो, और मुझे राम चाहिए हर सूरत में। तो सामने से जवाब आता है कि कब्रिस्तान में भी चेक कर लेंगे। तो वो कहती है ये क्या कह रहे हो, किडनैप हुआ है उसका? फिर इधर मयूरा काफ़ी परेशान होती है। फिर वो अपनी देवी माँ को याद करती है, कहती है दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर दीजिए, ये क्या हो रहा है, राम को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे और रिवाज की लड़ाई में ये राम को या किसी और को, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए दुर्गा माँ। फिर वो देखती है उसके हाथ का लॉकेट गायब होता है, और फिर वो अपने कमरे में ढूंढती है। इधर आप देखेंगे कि केशा रिवाज को फ़ोन कर रही होती है, उसका फ़ोन नहीं लगता है, वो बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि ये आखिर ये रिवाज कर क्या रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो एक वॉइस नोट छोड़ देती है कि रिवाज देखेगा तो मुझे रिप्लाई कर लेगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि ये बात ताशी सुन लेती है। वो ये कहती है हमारे प्लान का क्या हुआ, मयूरा की बातें जो कर रही होती है, ताशी केशा की सारी बातें सुन लेती। इधर मयूरा अपना लॉकेट ढूंढ रही होती है, कहती है कि ये लॉकेट रिवाज को बिल्कुल नहीं मिल सकता, उसको मेरी सच्चाई अभी पता नहीं लग सकती। और वो डाइनिंग टेबल के पास आकर भी अपना लॉकेट चेक कर रही होती है, और इतने में रिवाज पीछे